नमस्कार। हृदयम इस चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कार्तिक मास की कथा का चौथा अध्याय, जिसे मात्र सुनने या पढ़ने से भी मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता प्राप्ति होती है। कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय की कथा, जो शंखासुर वध और वेदों की पुनः प्राप्ति से संबंधित है। कार्तिक मास महात्म्य चौथा अध्याय शंखासुर वध से संबंधित है। नारद मुनि ने राजा पुत्तु से कथा आगे बढ़ाते हुए बताया कि एक समय शंखासुर नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और उनके निवास स्थान स्वर्ग से उन्हें बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसने देवताओं की शक्ति के मूल समस्त वेदों का हरण कर लिया और गहरे जल में जाकर छिप गया। समस्त देवता अपनी शक्ति और ज्ञान खोकर अत्यंत दीन अवस्था में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर शरणागत वत्सल भगवान श्री विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही शंखासुर का वध करेंगे और वेदों को वापस लाएंगे। यह कहकर भगवान विष्णु ने तुरंत मछली यानी मत्स्य का रूप धारण किया और आकाश से धरती के जल में जा गिरे। संयोग से उस समय महर्षि कश्यप विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया हुआ था। भगवान मत्स्य रूप में उनकी अंजलि में आ गिरे। महर्षि कश्यप ने दयावश उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया, परंतु वह मछली लगातार बड़ी होती गई। जब वह कमंडलों में नहीं समा पाई तो महर्षि ने उसे कुएं में डाला। कुएं में भी वह बढ़ने लगी तो उसे तालाब में और फिर तालाब में भी न समाने पर उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में भी उसका विशाल रूप देखकर महर्षि समझ गए कि यह साक्षात नारायण का रूप है। इसके बाद भगवान मत्स्य ने समुद्र के भीतर प्रवेश कर शंखासुर का वध किया और उसके चंगुल से चोरी हुए सभी वेद ग्रंथों को पुनः प्राप्त किया। शंखासुर के मारे जाने के पश्चात सभी ऋषि महर्षियों ने अपने तप और साधना से यज्ञ के बीजों सहित सभी वेद मंत्रों को ढूंढकर संकलित किया। उन वेदों के जो भाग जिससे मुनि को प्राप्त हुए, वे ही उस भाग के ऋषि कहलाए। इसके बाद सभी ऋषि वेदों को लेकर प्रयागराज पहुँचे और उन्हें भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। वेदों को वापस पाकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों के साथ प्रयोग में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी सहित वही अंतर्धान हो गए। चौथे अध्याय का महात्म्य। नारद जी ने राजा पुत्तु को बताया कि जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी की जड़ के समीप भगवान श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार से इस अध्याय में हमने देखा। जय राधा कृष्ण। बोलो जय राधा कृष्ण।